एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है वो कोई भी शॉपिंग या हॉल वीडियो नहीं रहने वाला है। वो रहने वाला है एक जनरल पर्पस इंफॉर्मेशनल वीडियो बच्चों के लिए एंड बच्चों के पेरेंट्स के लिए। तो अगर आपने मेरे वीडियोस देखे आपको पता होगा कि मैं कुछ जनरल पर्पस इंफॉर्मेशनल वीडियोस भी शेयर करती हूँ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। तो आज का वीडियो जो है स्पेशल होने वाला है बच्चों के लिए जो कि बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे 5-6 टिप्स एंड ट्रिक्स बेसिक से सिंपल से जिनसे आप अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम्स में ला सकते हैं। तो ये ट्रिक्स अगर आप फॉलो कर लेंगे, 5-6 बेसिक चीज़ें अगर आपने फॉलो कर ली ना, तो आई एम श्योर आपके मार्क्स जो हैं बिल्कुल अच्छे आने वाले हैं। बिकॉज ये चीज़ें मैंने खुद फॉलो की हुई हैं। मेरी परसेंटेज भी थी जो बोर्ड एग्जाम्स में एकदम बढ़िया अच्छी आई थी। तो वही सारी आज मैं आपके साथ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज़, बोर्ड एग्जाम्स 10th बोर्ड या 12th बोर्ड एग्जाम्स जो भी आप लोग दे रहे हैं, तो उसमें आपको क्या कर लेना है, आपको लगता है सेशन स्टार्ट, जैसे आपका सेशन स्टार्ट होता है ना, तभी से जो है आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। पहले टिप एंड ट्रिक्स यही रहनी, क्योंकि बच्चों को लगता है कि यार अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है, यार अभी पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है। तो सेशन स्टार्ट होते ही जितने भी आपको डेली चैप्टर्स या जो भी चीज़ें टीचर बताता है क्लास में कितने मिनट्स होते हैं यार, 45 या 40 मिनट्स का, जितने भी मिनट्स का आपका क्लासरूम सेशन होता है यार, वो 40 मिनट, दिन के 40 मिनट बस आपको उस पर्टिकुलर आपके सब्जेक्ट को अगर आपने दे दिए, बस वो 40 मिनट जो है आप ध्यान से सुनिए कि टीचर क्या बता रहा है यार, बिकॉज उसी में सब कुछ है। उसके बाद आपको बार बार रट्टा मारने की या याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार, अगर वो 40 मिनट जो है आपने ध्यान से सुन लिए। तो जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है डे वन से ही हैबिट बनाइए कि आप क्लासरूम सेशंस जो हैं ध्यान से सुन रहे हैं। उसके बाद आप जो मर्जी कीजिए, इन क्लासरूम सेशंस ध्यान से सुन रहे हैं आप, एंड घर आने के बाद उस चैप्टर के जो हैं आप की पॉइंट्स समझ रहे हैं उस चैप्टर के, बिकॉज उस टाइम इतना वर्कलोड हमारे पास नहीं होता है, राइट, इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं होता स्टडी करने के लिए। तो आप इमेजिन कीजिए अगर आप डे वाइज हर एक चैप्टर के की पॉइंट्स बनाने में कितनी देर लगती है यार, की पॉइंट्स बनाने में हार्डली आप आधा घंटा भी बैठ जाएंगे, एंड जो आपने पूरा दिन में यार पढ़ा है उस सब्जेक्ट के लिए की पॉइंट्स बना लेंगे। की पॉइंट्स मेरा कहने का मतलब है बड़े बड़े पैराग्राफ्स रटने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े पैराग्राफ्स में से कुछ पॉइंट्स ढूंढिए, की पॉइंट्स ढूंढिए, वो की पॉइंट्स आप याद रखिए एंड उसके इर्द गिर्द क्या लिखना है। अगर आपको की पॉइंट याद है ना, तो डेफिनेटली आप उससे ज़रूर बना लें, क्योंकि उसके आसपास आपको क्या इन्फॉर्मेशनल जो थी वहाँ थी ना, आपको वहाँ क्या लिखना है। वो बच्चे जिनको लगता है कि यार ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ है, मुझे याद नहीं हो सकता या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे कि सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सब चीज़ें यार बहुत ज़्यादा होती हैं या ना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। या फिर ऐसा कोई सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको लग रहा है कि यार थ्योरेटिकल चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं एंड ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, तब बड़ा पैराग्राफ मैं कैसे याद करूँ। पैराग्राफ के आप 4 पॉइंट दिमाग में बिठा लीजिए ना, उसके इर्द गिर्द आपको अपने आप फिर याद रह जाएगा कि यार ठीक है इसके आसपास मुझे चीज़ें लिखनी है ना, उसके आसपास आप लिख सकते हैं, रेदर देन वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करना, आपने लिखना ही नहीं है। तो अगर वो आप लिख देंगे ना, वो की पॉइंट्स पे आप लिख देंगे, तो टीचर समझ जाएगा यार कि बच्चे को कुछ तो आता है, रेदर देन उसको ब्लैंक छोड़ देने से अच्छा की पॉइंट्स। पहली चीज़, सेशन स्टार्ट होते ही आप अपना डेली जो भी आपको क्लासरूम में करवाया जाता है बस वो ध्यान से सुन लो, उसके बाद का कुछ नहीं, बिकॉज वो जो करवाया है, जो सुना है आपने, घर जाके उसके की पॉइंट्स, टीचर बनवा रहा है तो वेल एंड गुड, बढ़िया है, टीचर नहीं बनवा रहा है की पॉइंट्स, तो आप क्या करिए कि घर जाके की पॉइंट्स लिख लीजिए कहीं पे, अलग से अपना कुछ लगा लीजिए, रजिस्टर कॉपी जो भी है जहाँ पे, या फिर वहीं पे कहीं पे स्पेस है, अपने की पॉइंट्स जो है आप लिख लीजिए। नोट्स मिलते हैं यार मार्केट से, स्टिकी नोट्स वगैरह सब चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पर लिख लीजिए। और आजकल तक कंप्यूटर का ज़माना है यार, आपके घर में लैपटॉप वगैरह तो होगा ही, लैपटॉप वगैरह है तो वर्ड डॉक्यूमेंट खोलिए, हर एक चैप्टर का आप की पॉइंट्स लिखते जाइए, हर सब्जेक्ट के लिए ऐसा कीजिए, बस वहाँ पे आप की पॉइंट स्टोर कर लीजिए। टीचर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है यार कि मैंने की पॉइंट्स अलग से बना रखे हैं, उसके की पॉइंट्स आप वर्ड डॉक्यूमेंट में लिख के रख लीजिए, एंड जब आप रिवीजन करोगे ना, वो आप की पॉइंट्स आपके काम आने वाले हैं। तीसरी चीज़ जो है, आपको लगता है कि बोर्ड एग्जाम्स में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस कहीं बाहर से नहीं आता है, राम का शाम कर देंगे या शाम का आराम कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से वो बच्चों को ट्रिक करते हैं। लॉजिक कभी चेंज नहीं होता है, लॉजिक सेम रहता है। तो अगर आपने रट्टा मारा होगा तो डेफिनेटली आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, चीज़ों के जो लॉजिक्स हैं आपको वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। फिर जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए यार, वो सॉल्व हो ही जाता है। एंड अगर कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, तो अपने फेलो क्लासमेट से बात करके देखिए, मे बी उनके पास टिप्स एंड ट्रिक्स सबके पास रहती है कि यार तूने ये वाला क्वेश्चन कैसे याद किया, यार तूने ये वाला कैसे याद किया।
डिफरेंट लोग हैं यार, डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट उनके दिमाग में ख्यालात आ सकते हैं यार कि ठीक है इसको ऐसे याद कर लेते हैं। याद अगर आपको नहीं हो रहा है तो आपके घर में आसपास जिस तरीके से आप बात करते हैं या जो भी एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड हिंदी में कुछ उन पॉइंट से जो है आप निकाल लीजिए, जिससे कि आप सिर्फ उनको याद रख लें। डेट्स कुछ हैं तो अगर आपकी कोई डेट्स हैं जैसे बर्थडेज या कुछ वैसा है, कुछ वैसा आप छोटा मोटा उनका टिप्स या ट्रिक निकाल लीजिए, जिससे कि आपको वो डेट्स याद हो जाए, हिस्ट्री में जैसे रहता है, ठीक है। कुछ भी है वहाँ से आप वो इस तरीके की टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फेलो मेट से बात कीजिए यार, या फिर उनको जो है आप एक दूसरे से बात करने से भी आपकी काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। और चौथी बात, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बाहर से कहीं से नहीं आता। एनसीईआरटी को तो बस पी लो घोल के, ठीक है, घोल के पी लो, मतलब उसके लॉजिक्स। एनसीईआरटी में ना आपको याद होगा हर चैप्टर के पीछे कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं उन्होंने, राइट। वो क्वेश्चंस आपके टिप्स एंड ट्रिक्स पे होने चाहिए। आई एम श्योर पेपर कहीं बाहर से नहीं आएगा। आपको लगता है यार इसने टॉप कर लिया, उसने टॉप कर लिया, पेपर कहीं बाहर से नहीं आता है यार। एनसीईआरटी को बस वो लॉजिक्स, वो क्वेश्चन जो है ना वो पढ़ लो, आप वो पढ़ लो, उनको एकदम लॉजिक्स क्लियर कर लो कि उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया। और अगर आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा सिलेबस है, सब नहीं समझ में आ रहा है, तो उन क्वेश्चंस में जो जो आपसे पूछ रखा है, उन क्वेश्चंस में जिन लॉजिक्स पे फोकस किया गया है ना, एनसीईआरटी के पीछे के जो क्वेश्चंस है, ठीक है, उसको जो है आप उन लॉजिक्स को समझने की कोशिश करो, उनको प्लीज़ कवर कर लो। एनसीईआरटी कवर कर ली तो पेपर बाहर से नहीं आएगा। चौथी चीज़, फिर भी आपको कोई चीज़ समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है कि यार नहीं समझ में आ रहा, तो जब आप की पॉइंट्स बनाते हो ना, की पॉइंट्स आप कैसे बनाओगे, बहुत बड़ा पैराग्राफ है उसके 4 की पॉइंट्स बनाओ या 5 की पॉइंट्स बनाओ, उनके नीचे एक एक लाइन वाला कि आपको क्या क्या मेन फोकस इसमें किया गया है वो लिख के रख लो। आप चाहे तो डिफरेंट पेन्स, अगर आप नोटबुक्स में लिखते हैं तो डिफरेंट पेन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक पेन, रेड पेन, ब्लू पेन, अपनी समझ के लिए इस तरीके से बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर पे कर रहे हैं, आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, पेन से नहीं लिखना चाहते आप, ठीक है, तो कंप्यूटर पे आप कर रहे हैं तो बोल्ड हेडिंग्स में की पॉइंट्स एंड उसके कुछ पॉइंट्स, स्पेसिफिक पॉइंट्स आप वहाँ पे लिख लो, तो आपको पता रहेगा कि यार इस क्वेश्चन में जो है मैंने ये लिखना था। हिस्ट्री कभी भी ऐसे बड़े बड़े जो पैराग्राफ्स रहते हैं, थ्योरेटिकल चीज़ें रहती हैं, उनको वैसे हम याद नहीं कर सकते, तब पूरा एग्जैक्ट पैराग्राफ आप याद नहीं कर सकते। आपको थोड़ा अपना इंटेलेक्चुअल लेवल भी लगाना पड़ता है। अगर आपको की पॉइंट्स ज़रूर याद होंगे तो आपको याद होगा कि मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, ठीक है। और अगर ठीक है आपका बीच में यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं, उन टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आते तो टेंशन मत लीजिए यार, बोर्ड एग्जाम्स में आपको इनफ टाइम दिया जाता है तैयारी करने के लिए, राइट। एग्जाम से पहले इतने ज़्यादा दिन आपके पास होते हैं, आप हर एक चीज़ को अच्छे से समझ के कर सकते हैं। अगर अपने सेशन के स्टार्टिंग से ही की पॉइंट्स बनाए होंगे तो वो आपके काम आएंगे बोर्ड एग्जाम्स में, रिविजन के लिए भी काम आएंगे। एंड अगर आपको कोई वैसी चीज़ याद नहीं हो रही तो उसको आपने पहले से एनालाइज करके रखा होगा ना कि यार ये 4 पॉइंट है, ये इसके आसपास के पॉइंट्स हैं, ये मुझे एक बार लॉजिक समझना है और ये मुझे वहाँ जाके लिख देना है, ठीक है। और स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए यार, पेरेंट्स के लिए भी है ये बात, स्ट्रेस बच्चे को बिल्कुल मत दीजिए। अगर उसको की पॉइंट्स बनाने में दिक्कत हो रही है तो पेरेंट्स जो हैं हेल्प कर सकते हैं यार उसको उन चीज़ों को समझाने में, या फिर पेरेंट्स को की पॉइंट्स निकाल के दे सकते हैं कि यार देख ऐसे निकालना है, ऐसा तेरे को करना है, ये वाली चीज़ें तुझे नहीं समझ में आ रही तो ऐसा कर ले, ऐसा करके रख ले। पेरेंट्स उसको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर आपके मार्क्स एवरेज भी आते हैं ना यार, अगर आप चाहते हैं कि ठीक है मेरे 90 अबव आए लेकिन आपके 80s में आते हैं, 70s में आते हैं, टेंशन मत लीजिए। जब आप जॉब लेने जाते हैं ना, कोई ज़्यादा फोकस नहीं करता है कि यार आपने 70 क्यों स्कोर किया, 90 क्यों नहीं स्कोर किया, ठीक है, क्योंकि आपका माइंड में लॉजिक क्लियर होना चाहिए। कई बार होता है पेपर में हमें आता है, हम नहीं प्रेजेंट कर पाते, हम नहीं लिख पाते, राइट। तो उस चीज़ को इतना टेंशन मत लीजिए यार, एवरेज मार्क्स वाला बंदा भी आगे जाके सक्सेसफुल होता है यार, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होता, राइट। तो वो भी आगे जाके और मे बी उसका कुछ और चीज़ों में इंटरेस्ट हो, आगे जाके और बहुत कुछ कर सकता है। तो एवरेज मार्क्स आते हैं तो बिल्कुल मत टेंशन लीजिए, अपनी नेक्स्ट चीज़ों पे फोकस कीजिए। ये सारी बेसिक सी चीज़ें मैंने आपको बताई है, ठीक है। सेशन ध्यान से सुनिए, की पॉइंट्स बनाइए, की पॉइंट्स रिविजन में काम आएंगे। बोर्ड एग्जाम से पहले इनफ टाइम होता है प्रिपेयर करने के लिए। स्ट्रेस फ्री रहिए, स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। एंड
बिल्कुल अपना डाइट वगैरह प्रॉपरली लीजिए एंड हर रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम डिवोट करिए स्टडी के लिए, ठीक है, थोड़ा खेलिए भी, तो अपने आप आपको अपने में एक चेंज नज़र आएगा, ठीक है। अब जो बच्चे क्या है पूरा सिलेबस एक दिन के लिए रख देंगे भाई कि नहीं उसी दिन जाके पढ़ेंगे। अब कुछ तो बहुत वैसे होते हैं कि ठीक है यार चलो कवर कर लिया, बहुत ज़्यादा दिमाग तेज़ होता है, ठीक है पढ़ लिया, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, एक दिन में कवर नहीं कर सकते, तो आप धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए अपना, तो आपको एंड में जाके दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। एंड एवरेज मार्क्स भी आते तो टेंशन मत लीजिए, एवरेज मार्क्स वाला बंदा भी आगे जाके सक्सेसफुल होता है, उसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इतना टेंशन मत लीजिए कि मेरे 90 नहीं आए यार, मुझे तो 90 अबव चाहिए थे। कुछ नहीं होता, आगे जाके बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं, डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस साइड पे है, राइट। ये कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल वाली वैसा कुछ नहीं कि बहुत अलग से आपको करना है, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में इसको जो है आपको इन्वॉल्व करना है एंड इजीली आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एक और चीज़, +2 बोर्ड्स या 12th बोर्ड जो दे रहे हैं लोग, अगर वो एनसीईआरटी पे ही फोकस करते हैं सिर्फ, तो जो आईआईटी जेईई मेंस का एग्ज़ाम जो देते हैं वो लोग उसका लेवल जो है ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए आपको अलग से प्रिपरेशन जो है, अलग से प्रैक्टिस जो रहती है वो करनी रहती है, तो वो अगर करेंगे, क्योंकि ये मत सोचिए सिर्फ एनसीईआरटी करके आप आईआईटी जेईई मेंस क्लियर कर लेंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आईआईटी जेईई मेंस क्लियर करने के लिए, राइट। तो वो चीज़ें आपको अलग से ध्यान में रखते हुए करनी पड़ेंगी, ठीक है। एंड अगर आप कंफ्यूज हैं कि यार 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम हम लें, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसमें मैं आपकी हेल्प चूज़ कर दूँगी, उसमें भी मैं आपकी हेल्प कर दूँगी चूज़ करने में अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं, राइट। फर्दर जाके करियर ऑप्शंस या जॉब टाइमिंग्स ये सब चीज़ें कैसी रहने वाली हैं, तो कौन सी आपको सूटेबल रहती है, अकॉर्डिंगली आप पिक कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो कि आप अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। ये वाली जो टिप्स एंड ट्रिक्स है सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं है, नॉर्मली भी अगर आपके एग्जाम्स होते हैं तो आप की पॉइंट्स रख लो यार, बस और कुछ नहीं करना है आपको, की पॉइंट्स बना के रख लो, यहीं सेव करके रख लो। उनके आसपास का जो है आप थोड़ा बहुत फोकस देखिए कि फोकस उन्होंने किस चीज़ में कर रखा है, या फिर आप अपने घर में आपका जो भी कुछ चलता रहता है डेली की, वहाँ से कुछ कीवर्ड्स बना लीजिए ना यार, कि इसको ऐसे याद कर लेते हैं, राइट, तो वैसे भी चीज़ें याद हो जाती हैं, राइट। तो इस तरीके की टिप्स एंड ट्रिक्स आप अपनाएंगे तो डेफिनेटली स्कूल एग्जाम्स में जो हैं आप अच्छा ही स्कोर करेंगे एंड स्ट्रेस फ्री रहिए। एंड जिन बच्चों को लगता है कि यार स्कूल लाइफ जो है बहुत ज़्यादा हार्श है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा बेस्ट लाइफ अगर कोई है तो वो मैं कहूँगी स्कूल लाइफ है, जिसमें आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है यार, कुछ नहीं करना, पढ़ाई करनी है तो उस पर फोकस कीजिए, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट लाइफ है मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि आगे जाके ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा बदल जाती है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ये टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स लाएंगे। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।